हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। अब तक हमने जो क्लासें की हैं, अब तक 4 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस में हो चुके हैं, लाभानी में। तो आज जो क्लासें होगी 5वीं क्लास, तो 5वीं क्लास में अब तक हम इसमें कर चुके हैं यहाँ तक के क्वेश्चन। तो इससे आगे आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 से आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने। तो गाइस, ध्यान दें इस पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 2015 नहीं, फिर भी उसे 560 रुपये का लाभ मिलता है। यदि फिर भी उसे 560 का लाभ मिलता है। तो यहाँ से 10% छूट के बाद, तो गाइस इसमें है 10% छूट के बाद 26%। तो ये 26% है। आप इस 26% पे ध्यान दें, ठीक है। 26% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य अगर 560 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है? लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि छूट जो देता है वो MRP पे देता है। किस पे देता है? MRP पे। तो अगर MRP पे छूट देगा, तो हमने कहा MRP पे जो छूट है वो 10% है। तो कितना लेगा? 90। और उसके बाद जो लाभ कमाएगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे कमाएगा। किस पे? क्रय मूल्य पे। तो CP पे 126%, ठीक है। क्योंकि लाभ हो तो 100 में जोड़ दो और हमेशा बट्टा 100 में से घटाया जाता है। तो उसने कहा हमारे पास MRP जो है अंकित मूल्य 560 रुपये है। तो यहाँ वैल्यू रखता हूँ, अगर MRP भी 560 गुणा 90 बटे 126 बराबर CP के। तो यहाँ से लागत मूल्य निकलेगा। तो यहाँ से देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7 अट्ठे 56, 8 पंजे 40। तो ये आंसर आ गया 400 रुपये। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि आंसर आया 400 रुपये, ठीक है। आज इससे आगे क्लास करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना ना भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, 37 ये रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 22% की छूट देने के बाद, तो 22% छूट देने के बाद 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि MRP पे छूट देगा, तो MRP हमारे पास 22% है, तो 78 लेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि 17% लाभ की प्राप्ति करे, तो लाभ जो होगा वो CP पे होगा। लाभ कितना? 117%, ठीक है। 17% 100 में ऐड करेंगे 17। तो MRP बराबर हो जाएगा, यहाँ से CP को हम मानेंगे 100 गुणा 117 बटे 78, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अगर हम काटें 13 छिंग 78, तो 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 50 बार, 50 तिया 150। तो इसका मतलब उसने पूछा कितने % अधिक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100 में से 100 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ गया 50%। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपका आंसर आया 50%। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई समस्या है आप मुझे कमेंट करिए जल्दी से और बताइए कि 50% आपका सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। फिर इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से इसे नोट करिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बिग मार्ट कार्ड से भुगतान पर 5% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए ताकि 10% का लाभ हो। और आप इतना जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, छूट हमेशा MRP अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो उसने कहा 5% की छूट, तो MRP पे 5% छूट, तो 95 बराबर किसके? उसने कहा 10% लाभ, तो CP का 10% लाभ है, तो 110। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा MRP है बराबर CP को 100 माने गुणा 110 बटे 95। तो 5 से काटें 19 बार, 5 से काटे 23 पंजे 115 होते हैं, 22 पंजे 110। तो ये आ गया 2200 बटे 19,
तो ये आ गया 115 सही 5/19। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से बात करेंगे 100 में से माइनस, तो 15 सही 5/19 आपका राइट आंसर होगा। 15 सही 5/19 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक सभी का 15, ठीक है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। 15 सही 15/19, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, 15 सही 15/19। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? चलेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, नोट कर लें सभी, नोट करिए। सभी ने नोट कर लिया? अगर यहाँ तक सभी का नोट है तो फिर आगे चलते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। आप सिर्फ क्वेश्चन आप नोट करिए। यहाँ तक नोट कर लिया? आगे देखें जरा क्या है क्वेश्चन में। राम नरेश एक बैग खरीदता है। अब कोई भी ग्राहक किसी दुकान पर जाता है तो बैग, मान लो बैग खरीद रहा है, कोई सामान खरीदा है, तो सामान खरीदने के बाद वहाँ डिस्काउंट की बात आती है। तो अंकित मूल्य 400 रुपये है। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि अंकित मूल्य 400 रुपये है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखें कि अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह इसे लगातार 2 छूट के बाद 160 में देता है। इसका मतलब पहली छूट दी और इसके बाद दूसरी छूट दी, उसके बाद इसने 160 रुपये में ख़रीदा। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट याद करो। पहली छूट या दूसरी छूट में से जो भी कुछ रखा है आप उसे पहला मान लें। अगर यहाँ 20% छूट दे रहा है तो ये 20% छूट माइनस होगी और 20% छूट की तरफ बैठती है 80 रुपये। 80 माइनस करेंगे तो यहाँ जाके बनेगा 320 रुपये। लेकिन यहाँ उसने 160 का दिया है, 320 से 160, इसका मतलब 160 रुपये की छूट दे दी उसने। 160 की छूट दी 320 रुपये पे। तो मेरे प्यारे साथियों 100 पे कितने? 16 दूनी 32 होते हैं और 2 से 50%। तो यहाँ से जो छूट है, डिस्काउंट है उसकी, वो आ गया आपके 50%। तो कितना आ गई? 50%। जल्दी से सभी नोट करें। यहाँ तक क्लियर? तो उसने ऑप्शन दिया है 40% वैन 50%, 500%, 30%, 50% या 8,856। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो आ गया 50%। तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। कितना? 50% पे। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है अभी? यहाँ का कोई समस्या तो नहीं है? चलें इससे आगे, चलो इससे आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ भी 38 था। अच्छा, यहाँ 39 क्वेश्चन देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। पहले आप इसे नोट करें, नीचे करने सभी नोट। चलो भाई जरा क्लियर? चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 रुपये की एक वस्तु सूची लगातार 2 छूटों के बाद 56.16 रुपये में खरीदी गई, जिसमें पहली छूट 10% है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई वस्तु 56 रुपये है अंकित मूल्य, एक छूट देने के बाद दूसरी छूट पे उसका 56 रुपये 16 पैसे है, तो आप एक बात देखें यहाँ से कि यहाँ अगर वो एक 10% की छूट दे रहा है तो 65 रुपये पे 10% की छूट, इसका मतलब ये हुआ कि 6.5 रुपये की छूट दे रहा है वो। कितना? 6.5 रुपये की। अब मेरे प्यारे साथियों 6 रुपये 50% छूट के बाद बची कितने की वस्तु? तो 58 रुपये 50 पैसे। अब 58 रुपये 50 पैसे छूट के बाद वो दे रहा है 56 रुपये 16 पैसे में। तो हम यहाँ से एक बात देखें कि 2 रुपये 34 पैसे की छूट दी उसने, 2 रुपये 34 पैसे की। तो मेरे प्यारे साथियों 2 रुपये 34 पैसे की छूट है 58 रुपये 50 पैसे पर, तो 100 पे कितना? बस इतनी सी बात यहाँ दे रखी है इसने, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से क्वेश्चन को। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, जैसे पॉइंट से पॉइंट काट लो, 0 से एक 0 काट दें। 5 से अगर हम काटें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 117 दूनी 234 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हुआ वो आया मेरे प्यारे साथियों 4% का। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है आपके? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा।
हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने देख लिया, बिल्कुल सही एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। आगे चलेंगे, फिर आगे देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है या 41 है उसमें देखें जरा। चलो जरा, एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु पर 850 रुपये अंकित मूल्य अंकित किया गया। लगातार छूट देने के बाद वह इसको 578 रुपये में बेचता है। यदि पहली छूट 20% के बराबर है, दूसरी छूट याद करो। तो यहाँ 2 छूट दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखें कि मैंने अभी 2 लगातार क्वेश्चन ऐसे कराए हैं कि जहाँ एक छूट के बाद दूसरी छूट हमें याद करी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 850 रुपये की कोई वस्तु है, पहली छूट कुछ दे रहा है, उसके बाद दूसरी छूट के बाद वह 578 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब 20% जो छूट है, अगर मैं 20% छूट यहाँ से माइनस करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 850 का 20% आप निकाल सकते हैं। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 17, मतलब 170 रुपये की छूट दे रहा है। अब 170 रुपये की छूट देगा कितने में से? 850 में से। 850 में से 170 घटाएंगे तो आपका जो संख्या मिलेगी वो 680 मिलेगी। अब 680 578, इसका मतलब छूट दी उसने 102 रुपये की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो गया कि 102 रुपये की छूट देता है 680 रुपये पर, 100 रुपये कितनी देगा? 0 से 0 काटेंगे, 8 दूनी 16 या 17 चौका 68, 17 छिक्की 102, 17 चौका 68, 17 छिक्की 102। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 या 5 तिया 15%, कितना? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ 15% आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को, आप जल्दी से नोट कर लें। यहाँ तक क्लियर हुआ? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लियर है? चलो जरा, चलो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, एक व्यापारी 45, देखो कभी कभी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है तो मैं उसे सुधरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक है, तो उसने कहा कि एक व्यापारी जो छूट है वो 4% की देता है। इसमें शॉपकीपर गिव 4%, तो मेरे प्यारे साथियों 4% की छूट देता है। और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु अतिरिक्त मुफ्त देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो वस्तु है वो किसके बराबर है? 16 पर। कितना? और 1/16 जो होता है वो किसके बराबर होता है? 6.25% के। किसके बराबर? 6.25। और फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर है, ये हमको बताना है। आप क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा है। तो 4% की छूट ये, 6.25% की छूट ये। तो 4% की छूट, 6.25% की छूट, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 6.25% बटे 100। तो यहाँ से अगर देखें तो मेरे प्यारे साथी दोनों छूट हैं। तो 4% छूट है और यहाँ ये छूट है, तो ये आपस में 10.25 माइनस, अगर इसे गुणा करें तो 25/100, या हम कहते हैं 0.25, तो ये आ गया 10%। कितना आ गया? 10%। अब आप जानते हैं ये छूट किस पे है? MRP पर। किस पे? MRP पर। और MRP जो है हमारा, वो हम देखते हैं MRP पर छूट दी है उसने 10%। तो लाभ भी तो हमारा है, लाभ जो होगा किस पे होगा? लाभ होगा CP पर हमेशा। तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास CP नहीं है, तो CP क्या करेंगे हम? 100 मान लेते हैं और 35% लाभ है, तो 135 हो गया। चलो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 4 बचा, 9 पंजे 45। और यहाँ MRP जो आपका आंसर आया वो कितना है? 150। उसने पूछा हमसे कि कितने प्रतिशत ऊपर है, तो जो 100 माइनस करेंगे हम इसमें से, तो 100 माइनस करने के बाद जो ऊपर वाली संख्या है वो आपको मिल जाएगी 50%। कितना? तो मेरे प्यारे साथियों आपको 50% आपका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी का? जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर हम। क्लियर है तक? चलो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 43वां है। देखो यहाँ क्या है कि एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर है 42 और 43, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग वाला दिक्कत है थोड़ा सा कि बार बार इसने 41 42 या 42 42 40 41 ऐसा कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। ए शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, जो हमारा MRP है उसकी बात कर रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अगर कोई 12% की छूट देता है तो मेरे प्यारे साथियों 12% छूट ही रहा, और उसकी 3 वस्तुओं के खरीद जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त देता है। इसका मतलब एक वस्तु जो है वो किसके बराबर है? 4 के। तो 100 बराबर थे, यहाँ तक 25% आ गया। कितना परसेंट? 25%। तो यहाँ से 25% प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से 12 गुणा 25 बटे 100। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आ गया 37% माइनस 25 चौका 100, 4 3 12, तो 3 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना आ गया यहाँ? 34%। अब जो 34% है छूट वो MRP पे दी जाएगी तो 66 आ जाएगा, और हमारे पास CP नहीं है तो CP को हम 100 मान लेते हैं, और लाभ जो होगा वो 32% का होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइड कर सकते हैं हम कि MRP बराबर 132 गुणा 100 बटे 66 के। 66 से सीधा सीधा 2 बार जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा MRP आया वो कितना है? 200%। और 200 हम 100 घटाएं इसमें से जो हमने CP माना है, तो लाभ जो होगा वो कितना होगा? तो 100% अधिक होगा। आप यहाँ से नोट कर लें। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। मैं उसको भी साथ के साथ क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। आपकी क्लियरिफिकेशन दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो सभी ने नोट कर लिया? लो मैं साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट कर लें, आपका नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं आगे भी, देखो, ठीक है। आप कोई भी पेड कोर्स लें किसी से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बड़ा एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप कोई पेड कोर्स लेंगे वहाँ आपको क्वेश्चन लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपको जो यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है वो आप पेड कोर्स पर लेंगे, समझे? चलो जरा, और मेरी क्लासेज अब कंटिन्यू चल रही हैं बराबर, तो आप लगातार चलते रहिए मेरे साथ। आपका जो भी एग्ज़ाम है फ़िलहाल में क्लियर करा के छोड़ेंगे। मैथ में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या है कि एक वसा के अंकित मूल्य पर 8% के 2 मात्र बट्टे के बाद एक ग्राहक को 3610 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4000 हो तो ये उसका बताना है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपको X% का बट्टा दिया है, तो उसने कहा कि जो वस्तु 4000 रुपये की अंकित है वो दी कितने में जा रही है? 3610 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू अगर यहाँ 4000 की है तो एक X% का बट्टा यहाँ है, दूसरा X% का बट्टा यहाँ है, तब जाके 3610 में वो दी जा रही है। जब हमें बट्टा ना दे, जब बट्टा ना दे तो हम क्या करें? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम रेशो बनाकर बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये 4000 रुपये है और ये 3610 है, तो यहाँ से अगर मैं इसे रेशो बनाऊँ तो ये 400 होता है, तो यहाँ 2 बट्टे की बात कर रहा है, तो आप स्क्वायर को देखें इसका, तो यहाँ से स्क्वायर वाली बात है। तो मेरे प्यारे साथियों जब इसे लाएंगे तो ये 20 का वर्ग होता है और ये 19 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ से देखें कि ये 19 है तो 1 का कितने पे? 20 पे। 100 पे कितना? तो यहाँ से 20 पंजे 100, यहाँ से आपका राइट आंसर बन गया 5%, जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो पहले से ज़्यादा आसान कर दिया, ये पहले से ज़्यादा आसान हो गया, और आसान भी इसीलिए हुआ ताकि हमने रेशो से क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सोल्व कर लिया, ठीक है। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए मुझे। अब तक जो क्वेश्चन हुए हैं 44, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। चलो जरा नोट कर लिया सभी ने?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, 3 क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु 343 में खरीदी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अब तक 2 बट्टे थे, अब ये 3 बट्टे हो गए। अब तक स्क्वायर कर रहे, अब घन कर लेंगे, घनमूल कर लेंगे। तो 3400 रुपये में खरीदी गई वस्तु है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप देखें यहाँ पर कि अगर हम घनमूल करेंगे तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा आसान होता जा रहा है क्वेश्चन। और अंकित मूल्य उसका कितना है? 5120 रुपये। अगर अंकित मूल्य 5120 रुपये है तो यहाँ से हम ये ना कह दें कि 5120 और ये है 3430। तो अगर हम इसका घनमूल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखो जरा, 0 से 0, 512 अनुपात 343, ये 8 का वर्ग घनमूल होता है और ये 7 का। 8 और 7 तो कितना मेरे प्यारे साथियों? 1। 8 पे 100 पे कितना? और सीधा सीधा आप जानते हैं 12 सही 1/2% बनता है। कोई आपको समस्या हो तो बताइए जल्दी से मुझे, ये बहुत आसान हो गया। और भी बताइए जल्दी से, लोअर साइड हो गया, आप नोट करें इसको, कर लिया सब ये नोट? चलो जरा भाई, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो आपको सामने आ गया क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। ए ने 1000 रुपये 20 दर्जन, या एक व्यक्ति ने 1000 रुपये 20 दर्जन। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि मैं 20 का भाग करूं तो यहाँ से कितना आ गया? 50। 50 रुपये एक दर्जन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इनमें से 40 आम सड़ गए। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि 20 गुणा 12, तो 12 दूने 24, 240 आम हैं। इसमें से 40 आम सड़ गए तो बचे कितने? 200 आम। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास टोटल आम थे 240, 40 सड़ गए, बचे कितने? 200। अब इतनी सी बात अगर हम पता लग जाए तो हम ये कह दें कि 200 आम अभी हमारे पास हैं। टोटल जो आम थे वो 240 थे। कितने थे मेरे प्यारे बच्चों? 240। आगे देखो, और बेचे नहीं जा सके। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष आमों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए? अब एक बात देखें जरा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपसे कह दूं कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है तो 30% लाभ के लिए 130 में, ये लो आप 100 रुपये की वस्तु 130 का लाभ, 30% का लाभ तो 130। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? बताइए, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताइए जल्दी से। क्लियर है? तो चलो अब आप इसका रेशो बना लें जरा आप। तो रेशो के लिए 0 से एक 0 काटने, एक 0 से एक 0 काटेंगे। यहाँ से 100 बार 2 से, और ये 12 बार, तो यहाँ आ गया 100 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये की कोई वस्तु है और वो 156 में बेच रहा है, ठीक है, 100 रुपये कोई सीपी 156 में, तो हम ये देखें कि सबसे पहली बात कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 रुपये प्रति दर्जन की आई थी। भाई यहाँ कितना था? 50 रुपये प्रति दर्जन। 50 रुपये प्रति दर्जन की बात कर रहा है और हमने कहा कितना? 100। तो 156 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 156 की गुणा मैंने 50 दूनी 100, 2 से 78 दूनी 56 हो 156 होते हैं। 2 7 14, 2 8 16। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो बेचना है हमें वो 78 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है। कितने से? 78 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लॉजिकली क्वेश्चन है। देखो, ए ने 1000 रुपये 20 दर्जन आम खरीदे। तो मेरे प्यारे साथियों 20 दर्जन आम 1000 में खरीदे, तो ए जो 50 रुपये आया वो प्रति दर्जन का आया, प्रति दर्जन का रेट आ गया हमारे पास। आगे उसने कहा इसमें से 40 आम सड़ गए। टोटल आम है कितने कि 20 दर्जन आम थे, एक दर्जन में 12 गुणा करेंगे तो 240 आम हुए। अगर उसने 40 आम सड़ जाएंगे तो बचे कितने? 200 आम। अब 200 आम बचे, खरीद के लाए हम 240। दूसरी बात, उसने कहा शेष आमों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो हमने कहा 100 रुपये से 130 में बेचना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो उसने कहा 50 रुपये प्रति दर्जन और यहाँ रहा 100 रुपये प्रति दर्जन। तो वैल्यू कितनी? 50 से 100, 156 का हमें बताना है।
तो 78 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आ गया। कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करें जल्दी से, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें, क्लियर? चलो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 46, ए शॉपकीपर परचेस्ड 510 अंडे। तो देखो, एक दुकानदार ने 510 अंडे 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। सबसे पहली बात आप ये देखें कि 510 अंडे खरीदे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इस बात को आपको पहले ही रख रहा हूँ कि 510 अंडे खरीदे थे। अब एक बात बताइए, प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, इसका मतलब आप ये देखें कि प्रति दर्जन 12 दूने 24, 240, ठीक है। और 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 30 अंडे रास्ते में टूट गए। तो अगर 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 30 अंडे टूट गए और उन्हें 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 510 में से अगर 30 अंडे टूट जाएं, 510 माइनस 30, तो यहाँ से 480 जो अंडे हैं वो हमारे पास बचेंगे। तो वैल्यू 480 होगी, ठीक है। 20% का लाभ कमाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लो, कोई वैल्यू अगर 100 की है तो 20% लाभ। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए जल्दी से, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। चलो जरा 0 से 0 काट लें, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। अभी और भी कट जाएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 0 से 0 काट लो। और देखें, जब अभी हम जरा 12 चौक 48, अब तो नहीं कटेगा, ये 40 रुपये और ये 51 रुपये। लेकिन आप देखें 20 रुपये प्रति दर्जन अंडे के भाव से खरीद रहा है, कितने से? 20 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 40। तो 20 रुपये और हमसे कहा 40, तो हम बताना किसका? 51 का। तो 20 दूनी 40, 2 से 25.5%, कितना? 25.5%। और यही आपका आंसर होगा 25.5% पर दर्जन के हिसाब से, ठीक है। 25.5% प्रति दर्जन के हिसाब से। यहाँ तक कोई समस्या है अगर, तो आप जल्दी से मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं, कोई समस्या होती है तो, ठीक है। चले यहाँ तक, चलें, क्लियर यहाँ तक नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है वैसे अक्सर, और किसी भी कांस्टेबल में रखने में कोई समस्या नहीं है। अगर बालक को बहुत आसान तरीके में पहुंचाना है तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। देखो, एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने से अर्जित लाभ, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ कोई वैल्यू है 1875 रुपये में बेचने से प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट। तो 1385 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो 1385 रुपये में बेचने से उसे लॉस होता है, क्लियर है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हम बताना है, जो हमने सीपी लिखा है ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। तो वैसे तो हम एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्स मानेंगे जितने समय में, उससे ज़्यादा आसान तो हमारे लिए बन जाएगा कि जो हमारे पास लाभ वाली वैल्यू है एक तो ये, और हानि वाली वैल्यू है 1385, दोनों को हम ऐड कर दें तो 2260 रुपये आ जाएगा। 8 7 15 16, 8 और 3 11 और 12, तो यह 2260। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको 2 का डिवाइड करना होगा सिर्फ, मतलब ये कि लाभ और हानि की वैल्यू को जोड़कर आधा करना क्रय मूल्य मिल जाता है। तो 2260 रुपये बटे 2, तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा इसका बहुत आसान तरीके से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1130 रुपये। और 1130 रुपये आप इसमें ऑप्शन में तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसने कुछ और कहा है क्या? 2260 ही है ना? हाँ बिल्कुल, 2260 नहीं 3260 आएगा, सॉरी 8 3 11 3260, 3260, थोड़ा गलती होगी भाई, मिस्टेक, चलो सॉरी 3260, 8 3 2 3, 3260 का आधा। तो यहाँ से CP मिलेगा हमें, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, तो यहाँ से 1630 रुपये। 1630 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। जल्दी से आप इसे नोट करें,
इतनी सी बात करनी है कि दोनों को जोड़कर आधा करना है, सिर्फ दोनों को जोड़कर आधा करना है। चलें इससे आगे, चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे फिर, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इसमें 48 दे रखा है, चलो कोई नहीं 48 है तो उससे भी देखते हैं। किसी वस्तु को 1175 रुपये बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 375 रुपये बेचने से हुई हानि के 15 गुना के बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे 20% लाभ 20% लाभ प्राप्त करना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरे प्यारे साथी लॉस और प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 15% जो है 15 गुना के बराबर है हानि, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 गुना और ये रेशो है 1, तो यहाँ से 15 रेट 16, तो 16 पॉइंट का मान कितना है, तो उसने कहा 1175 और 375, 1175 और 375, तो 16 पॉइंट का मान आपस में डिफरेंस करेंगे हम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आएगा 800 रुपये क्या, 16 पंजे 80, तो 1 पॉइंट का मान 50 आ गया। तो 1 पॉइंट का मान 50 है और 15 पॉइंट का मान 15 5 75। सबसे पहली बात तो आप यहाँ से वैल्यू निकालने। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि 375 रुपये बेचने से जो उसे 50% की 50 रुपये की हानि हो रही है, अगर वो मिल जाए तो लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। और 1175 में से हम 750 माइनस कर दें तो उसे क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो आप ऐसे लिख लें इसको ज़रा कि जो हमारे पास CP है आप उसे देखें पहले, ये लॉस वाली वैल्यू है 15% और ये प्रॉफिट वाली बात है 1, तो यहाँ से इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आया 16 पॉइंट का मान, 16 पॉइंट का मान इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, तो 1175 और 375 800, तो यहाँ से 16 पंजे 80, 1 पॉइंट का मान 50, तो 50 प्रॉफिट और यहाँ लॉस 15 5 75। तो मैं अगर 375 में 50 जोड़ देता हूँ 375, तो वैल्यू आ गई 5 7 5 12 और 3 1 4, 425 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब जो हमारे पास CP आया है 425 रुपये, उसने कहा है कि उसे 20% लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ से 425 का 20% अगर हम प्राप्त करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 425 का 20%, तो यहाँ से हमारे पास SP मिल जाएगा। तो हमारा SP की जो वैल्यू है 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 से 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 पूरे 25, तो यह 6 पंजे 30 और 8 छिंग 48, 48 और 3 51, तो आपका जो SP है वो 510 रुपये आ गया। कितना आ गया 510 रुपये। क्लियर है सभी का, नोट करने देते से कर लिया, चलो क्लियर है तब। अच्छा क्वेश्चन है, इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 49, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED TV सेट खरीदे, एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। ठीक है, उन्होंने पाया कि दोनों TV सेटों की बिक्री कीमत समान है, उनका समग्र लाभ या हानि ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों आप इसमें देखें कि उसने एक तरफ 20% लाभ और दूसरी तरफ कितना, दूसरी तरफ 15% हानि। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो उसे 20% लाभ है, तो 20% लाभ की कीमत ये रही और 15% हानि कीमत ये रही। तो यहाँ रेशो बनाएं 5 से 17 बार, 5 से 24 बार, तो 7 4 11, 41,000 की वैल्यू है। 41,000 की वैल्यू में 41 का भाग करें दोनों को जोड़ के, और पहले 24 की गुणा करने, और दूसरी बार में 41,000 गुणा 41 17, यहाँ से अलग अलग इनका जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 41 से पूरा काटेंगे 1000 बार, तो ये 24,000 और ये 17,000, कितना 17,000। तो मेरे प्यारे साथियों अगर उसने लाभ हानि की बात पूछी है, तो लाभ हानि तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि अगर 17 और 24 की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 17,000 पर 20% वाली वैल्यू थी, तो 3400 रुपये आ जाएगी। कितना 3400 रुपये। भाई अगर 17,000 पे 20% वाली बात थी,
तो 17 दूनी 3400 रुपये। और अगर बात करें 24% वाली बात पर, तो 15% हाने, तो 24,000 पर 15% हाने 15,000, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 से 36। अब आप एक बात देखें, 0 0 6 4 10 3 3 6 7,000। तो आप एक बात देखें, सिंपल सी बात है एकदम, कि यहाँ से जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 200 रुपये पर लॉस के हिसाब से, समझ में आई। तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू 3400 थी और यहाँ 3600 है, तो कितना, 200 रुपये पर के हिसाब से, तो कितना आ गया, 200 रुपये प्रॉफिट। क्लियर है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको मैं बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्या है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ से अगर हम x मानेंगे तो बहुत बड़ी समस्या बनेगी। कोई वैल्यू x है, उस पर लाभ हो रहा है x% का ही, ठीक है, तो 100 में प्लस जुड़ेगा। इस कंडीशन में कोई वैल्यू है और 100 में x को जोड़ेंगे, ठीक है, ये लाभ हो जाएगा बराबर किसके, 144 के। तो मत करना बिल्कुल भी इससे। आप एक काम करो, अगर कोई वैल्यू हम 90 रुपये की मानते हैं और 90% लाभ हो जाए, तो 190/100 वो किसके बराबर है, SP के। हमारा SP कितना है, 144। तो ये नहीं कट रहा ना, 19 इस बराबर नहीं आ पा रहा, छोड़ो। तो हम ये कहते हैं अगर हम 80 रुपये लेते हैं तो 80 रुपये की वैल्यू है, 80% लाभ हो जाए तो बटे 100 बराबर किसके, 144 के। तो 0 से 0 0 0 18 8 144, 144 बराबर 144 पे। तो राइट आंसर कितना आ गया, 80 रुपये। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी आपको? क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सामने ला रहा हूँ और यूट्यूब पे आपको फ्री मिल रहा है एकदम, ठीक है। तो यहाँ से आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा बड़ी वीडियो करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह है कि छोटे समय में बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने ला कर रख दूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आगे भी कि जो समय पीरियड है वो थोड़ा कम रहे, 25 से 30 मिनट के बीच है मेरे प्यारे साथियों। और इसमें आपको भी थोड़ा जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, हमें बहुत सारा चैप्टर क्लियर कराने हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे साथी। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी आप माने, ठीक है, आपसे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में वीडियो को डालें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आपसे विनती है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।